हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ाएंगे। इसके आगे का वीडियो में मैंने सेंटेंस पढ़ा दिए हैं और टाइप ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम पढ़ा दिए हैं। और इस वीडियो में हम आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ा रहे हैं, यानी वाक्य के भेद को हम पढ़ा रहे हैं। बच्चों, इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाएंगे ताकि सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। खास करके जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं उसको भी एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। बच्चों, इंग्लिश में सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले क्या होता है? स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट्स, जिसको हम एसर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, या तो फिर इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड में है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। और ये स्टेटमेंट को हम कहते हैं कथनात्मक या तो फिर निश्चयात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट को कथनात्मक, ताकि आपको साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही समझ में आ जाए। कथनात्मक वाक्य हिंदी में। और क्वेश्चन को, इसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी इसको हम कह सकते हैं, प्रश्नवाचक। हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड नंबर में इम्पेरेटिव सेंटेंस या तो फिर कमांड्स। कमांड्स को हम हिंदी में आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेश सूचक, यानी आज्ञावाचक वाक्य हम कहते हैं, आदेश सूचक वाक्य। और फोर्थ नंबर में एक्सक्लेमेशन वाक्य। जिसको हम हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य हम कहते हैं। इसको हम एक्सक्लेमेशन या तो फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम आपको एकदम इजी तरीक़ा से हम इसको समझा देते हैं। अब चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टेटमेंट के बारे में आपको हम बताते हैं। स्टेटमेंट, अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव और एन एसर्टिव सेंटेंस। यानी बच्चों, इसको आप एकदम याद रख लीजिए कि स्टेटमेंट जो है उसको हम और क्या क्या कह सकते हैं। उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं या फिर एसर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, यानी तीनों का मतलब एक ही होगा। ऐसे वाक्य को जिसमें कुछ कथन हो, यानी जो कुछ इसमें कहा जाएगा, लेकिन उसमें ना ही आदेश होगा, ना ही अनुरोध होगा, ना ही कोई प्रश्न होगा, केवल
कथन मात्र ही होगा, उसी को हम स्टेटमेंट या एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हम, आई एम हंग्री। आई एम hungry. We read English. We read English. और इसमें ध्यान रखने होगा कि जो भी स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव या एसर्टिव जो सेंटेंस है, तीनों का मतलब एक ही है। उसमें सेंटेंस के लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। तो बच्चों, आप कैसे समझ पाइएगा कि ये स्टेटमेंट सेंटेंस है, यानी ये डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस है, तीनों का मतलब एक ही है। इसमें एकदम इजी तरीका क्या है, ये केवल स्टेटमेंट रहेगा, ना ही यहाँ कोई भी आदेश दिया जाएगा इस वाक्य में, ना ही अनुरोध किया जाएगा, और ना ही कोई ये क्वेश्चन सेंटेंस होगा, ना ही ये कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टेटमेंट के अंत में, कोई भी स्टेटमेंट जो सेंटेंस है उसके अंत में फुल स्टॉप अवश्य रहेगा। तो ये फुल स्टॉप जब रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये स्टेटमेंट सेंटेंस है। अब बच्चों देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स सेंटेंस है, इसका भी दो पार्ट होता है, एक एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस affirm some action or fact, while a negative sentence negates some action or fact। यानी स्टेटमेंट जो है, याद रखिएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव, दोनों प्रकार के स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए, द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। ये क्या है? एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डू नॉट लिखा हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब चलिए सेकंड में हम आपको समझा देते हैं क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब चलिए बच्चों, आपको हम समझाते हैं, सेकंड में है क्वेश्चन या तो फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। A sentence that asks a question is called a question or an interrogative sentence। ऐसे वाक्य को जिनके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाएगा उसे हम क्वेश्चन सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस अ बुक? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ योर नेम? ये भी क्वेश्चन किया जा रहा, इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया है। ऐसे वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, इसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, अवश्य रहता है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन होते हैं यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है येस नो क्वेश्चन और सेकंड है WH क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चंस हमेशा एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, डू, डज, डिड, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आदि शब्दों से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज ही एंग्री? यस। आर यू इल? नो। इस प्रकार से हम लोग
यस नो क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए हम किसी से पूछते हैं कि डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? यस आई डू, हाँ मैं जाता हूँ, ये यस में जवाब दिया। और अगर नहीं में जवाब देना है तो क्या होगा? नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जाता हूँ। इसी को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में जिनके उत्तर यस नो में नहीं दिए जा सके उन्हें WH क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चंस व्हाट, व्हाई, हु, होम, विच, वेयर, व्हेन, हुज तथा हाउ से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ये जो हाउ व्हेन है ये इसको हम क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन। अब बच्चों चलिए आपको हम थर्ड नंबर में कमांड्स यानी आदेश सूचक वाक्य को समझाते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस, अ कमांड etc is called a commands or an imperative sentences। यानी कमांड सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जिन वाक्य से आदेश, अनुरोध, सलाह, निषेध, मनोकामना इत्यादि का भाव प्रकट होता है उन्हें हम कमांड्स या तो फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्लोज द डोर यानी दरवाज़ा बंद कीजिए। ये कैसा सेंटेंस है? कमांड यानी आज्ञा सूचक, यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में बी काइंड टू एनिमल्स यानी जानवरों पर दया कीजिए। ये क्या है? एडवाइस यानी सलाह। नेक्स्ट थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखिए प्लीज़ लेंड मी 100 रुपीज़। कृपया मुझे 100 रुपये उधार दीजिए। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना किया जा रहा है। यानी आदेश सूचक वाक्य कमांड्स जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसके भी अंत में प्रायः फुल स्टॉप दिया जाता है। नोट, इच्छा सूचक वाक्य को इंग्लिश ग्रामर में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब बच्चों हम लास्ट फोर्थ नंबर जो पॉइंट है उसको हम समझाते हैं। एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होता है। अ सेंटेंस दैट expresses strong feeling by means of an exclamation is called an exclamation or an exclamatory sentence। ऐसे वाक्य जिनसे मन का आवेग, आनंद, शोक, आश्चर्य आदि व्यक्त हो उन्हें ही एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेवो, यू हैव डन वेल, हाउ टॉल दैट गर्ल इज। और बच्चों ये जो चिन्ह है इसको देखकर ही आप समझ जाओगे कि इसमें ये एक्सक्लेमेशन का मार्क है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें।
और बच्चों, अगर पहली बार आप मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।